हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे कि ये विलयन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन जो होता है उसमें प्रायः विलायक के रूप में जल होता है और विलेय के रूप में कोई भी विलेय पदार्थ हो सकता है, जैसे नमक, शक्कर एक्सेट्रा जो भी हो। विलेय कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक प्रायः जल ही होता है। तो विलायक मतलब जल और विलेय पदार्थ के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। अब हम देखें कि जो जल है वह विलायक है, मतलब वह घोलने का कार्य करता है, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार विलेय कितना घुल सकता है, उसमें कितना नहीं घुल सकता, उसकी मात्रा के अनुसार जो होता है उसकी क्षमता निर्धारित होती है। तो हम इस आधार पर देखते हैं कि 3 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकता है, यानी विलायक में विलेय की उतनी मात्रा घुली है जितनी उसकी क्षमता है। अब इससे अगर अधिक विलेय इसमें डाला जाता है तो ये इसको नहीं घोल पाएगा, विलायक इसको नहीं घोल पाएगा। विलायक के रूप में मान लीजिए जल के अणु हैं। ये जल के अणु मान लीजिए 1 लीटर है जल। तो 1 लीटर जल की क्षमता निर्धारित होती है कि वह इतने विलेय को घोल सकता है। तो विलेय की मात्रा निश्चित होती है किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने के लिए। तो ये हो गया संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या कहलाएगा? ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकता है, जितनी घुली है उतनी ही घुल पाएगी, इससे अधिक मात्रा अब इसमें नहीं घुल सकती है। अगर इसमें हम घोलते हैं और अधिक मात्रा को, मतलब संतृप्त अवस्था के बाद भी हम विलेय की मात्रा और इसमें बढ़ाते हैं, तो फिर ऐसा विलयन जो है वह अति संतृप्त विलयन हो जाता है। यानी अति संतृप्त विलयन क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की घोलने की क्षमता से विलेय की मात्रा अधिक डाली गई है, तो विलायक जो है इस मात्रा को घोल नहीं पा रहा है। इसको देखने से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जो विलेय पदार्थ है वह नीचे इकट्ठा होने लगेगा, नीचे जमने लगेगा, क्योंकि वह घोल नहीं पा रहा है। तो अति संतृप्त विलयन क्या कहलाएगा? विलायक की घोलने की क्षमता से अधिक विलेय की मात्रा विलयन में उपस्थित होती है। क्योंकि क्षमता से अधिक विलेय को विलायक घोल नहीं सकता, अतः विलेय तली में बैठता जाता है। तो विलायक की क्षमता, घोलने की क्षमता से अधिक विलेय जब विलायक में डाला जाता है तो ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन वो होता है जो विलेय से असंतृप्त हो, यानी विलेय को और चाहता हो और मांगता हो। विलायक जो है विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकता है, क्योंकि उसकी जो घोलने की क्षमता है उससे कम ही विलेय विलायक में उपस्थित है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकता है, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें कि संतृप्त विलयन क्या होता है, तो संतृप्त विलयन वह होता है जो विलेय से संतृप्त हो, विलेय से तृप्त हो। जैसे हम भूखे रहते हैं और भूखे रहने के बाद हम भोजन कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, अब हम तृप्त हो चुके हैं, इसका मतलब है अब हम और ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही संतृप्त विलयन भी होता है जिसमें विलायक कहता है कि अब हम विलेय से तृप्त हो चुके हैं, विलेय की और अधिक मात्रा अब हम नहीं ले सकते हैं। और अति संतृप्त विलयन क्या होता है? इसमें विलायक जो है संतृप्त होने के बावजूद भी विलेय की मात्रा इसमें और डाली जाती है, तो विलायक इसमें घोल नहीं सकता है, तो वह नीचे इकट्ठी होती जाती है, यानी ये आवश्यकता से अधिक विलेय की मात्रा इसमें होती है अति संतृप्त विलयन में। और असंतृप्त विलयन में हम कह सकते हैं कि विलेय की मात्रा का बहुत कम होना,
ठीक है, उसकी घोलक क्षमता से, विलायक की घोलक क्षमता से ही बहुत कम होना, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा तीनों विलयन। नमस्कार।